Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मेरे पीछे जो आप हरियाली देख रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी हरियाली नहीं है। ये टी गार्डन है, चाय का बागान है। लेकिन चाय के बागान होने से आप ये मत समझ जाइए कि मैं दार्जिलिंग में हूँ या फिर मैं आसाम में हूँ। मैं हूँ बिहार में ही, और बिहार के किशनगंज में अभी मैं मौजूद हूँ अपने चुनावी यात्रा के दौरान। चाय की बागान की बात करें तो किशनगंज बिहार के लिए एकमात्र जगह है जहां पर चाय का उत्पादन होता है। करीब 10,000 हेक्टेयर ज़मीन में चाय की खेती हो रही है बिहार के किशनगंज में। और इसकी शुरुआत कोई बहुत ज़्यादा पुराना इसका इतिहास भी नहीं है। 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई है। अब समझ लीजिए कि मुश्किल से 30-32 साल हुए इस चाय के बागान की खेती की शुरुआत करते हुए, लेकिन इसका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। लगातार नए इलाकों में चाय की खेती हो रही है। प्रोसेसिंग प्लांट भी बना है यहाँ पर, उसकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि चाय के लिए अगर आप दार्जिलिंग की बात करते हैं, आप आसाम की बात करते हैं, तो किशनगंज चाय की भी बात होनी चाहिए। किशनगंज में भी बेहतरीन जो आप ये पत्ती देख रहे हैं, ये किसी आसाम या फिर दार्जिलिंग के चाय से कमज़ोर नहीं है। ये काफ़ी स्वादिष्ट है। तो किशनगंज चाय का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासतौर पर जो बिहार के लोग सुबह उठते हैं और चाय की तलब उनको होती है, तो किशनगंज चाय पिया कीजिए। तो खैर, हम अभी हैं चुनावी यात्रा पर, और चुनावी यात्रा के दौरान किशनगंज में मौजूद हैं। हमने यहाँ कई दिन लगाए यहाँ पर, और ग्राउंड रिपोर्ट की, ज़मीन पर जाकर ज़मीनी हालात को देखा कि आखिर क्या स्थिति है किशनगंज में, यहाँ के मतदाताओं का क्या रुख है, क्या सोचते हैं वो। तमाम जगह हम गए, लेकिन किशनगंज एक इकलौता जगह है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ना कोई मोदी लहर है, ना एनडीए की कोई बात करता है, ना कोई राम मंदिर की बात करता है। क्योंकि किशनगंज में मोदी लहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी वर्सेज ऑल है, ये तो हम कह सकते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट देना है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो माहौल है वो यही माहौल दिखा रहा है। और उसके पीछे की वजह ये है कि ये एक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। 70% मुस्लिम आबादी बस्ती है यहाँ पर। सरकारी तौर पर देखें तो ये आंकड़ा 67% का होता है, यानी कि 32% में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और तमाम जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं वो उसमें शामिल हैं। 18 लाख की आबादी है, उसमें 13 लाख केवल मुसलमान हैं और बाकी 5 लाख में सारे लोग। मुसलमानों में भी जो हम कह सकते हैं कि उसमें भी वर्गीकरण है। सुरजापुरी जो सबसे ज़्यादा है, 7-7.5 लाख की संख्या है उनकी। दूसरे नंबर पर 2 से 2.5 लाख हैं शेरशाह वादी जो मुस्लिम हैं, शेरशाह वादी। और तीसरे वो हैं 1 लाख के करीब में, वो हैं पश्चिमी, यानी पश्चिमा मुसलमान। पश्चिमा मुसलमान वो हैं जो कि बिहार के विभिन्न जिलों से, जैसे बेगूसराय हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, वहाँ से वो काम के सिलसिले में यहाँ आ गए और यहाँ आकर बस गए। इन तीनों मुसलमानों में आपस में बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन चुनाव के समय में ये ज़रूर एकता सामने आ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो किशनगंज का जो मामला है वो बिल्कुल साफ पानी की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मोहम्मद जावेद आज़ाद पिछली बार भी चुनाव जीते थे कांग्रेस की टिकट पर। 40 में से 1 सीट जो महागठबंधन को आई थी, कांग्रेस को आई थी, वो है किशनगंज। पिछली बार का मुकाबला जरा सुन लीजिए, काफ़ी दिलचस्प है, जो इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली बार 3,67,000 मोहम्मद जावेद को, आज़ाद को वोट आया था। और दूसरे नंबर पर जेडीयू के जो थे उनको 2 लाख, फिर 2 लाख, 3,32,000, यानी कि 35,000 से कांग्रेस की जीत हुई थी। तीसरे नंबर पर
ओवैसी की पार्टी थी, 2,95,000 लेकर अख्तरुल इमाम थे, इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो मुकाबला जो है त्रिकोणीय है। हालांकि 12 उम्मीदवार हैं यहाँ पर, और उसमें से एक अच्छे लाल महतो भी हैं, जिसको आपने शायद देखा होगा। अच्छे लाल महतो वो उम्मीदवार हैं जो 2000 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। 2010 के बाद लगातार जितने लोकसभा का चुनाव और 2004 के बाद जितने लोकसभा के चुनाव हुए सब उन्होंने लड़े हैं, विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, 9वीं बार फिर इस बार चुनाव मैदान में है। तो आप समझ लीजिए कि उनका जुनून क्या है चुनाव लड़ने का। उनको कम से कम 1100 वोट भी आता है और 11,000 वोट भी आए हैं। उनको लगता है कि एक ना एक दिन जनता उनको जरूर आशीर्वाद देगी। अब देखिए वो दिन कब आता है। खैर, तो अभी मुकाबला जो है कांग्रेस के जो मोहम्मद जावेद हैं उनका है, और दूसरे नंबर पर जो आप कह लीजिए कि मुजाहिदीन आलम जेडीयू के, और तीसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी AIM के अख्तरुल इमाम। तो इन्हीं के बीच में, इन तीनों के बीच में मुकाबला है। एज क्या, बहुत ज़्यादा एज कांग्रेस को है इस बार जीतने का, क्योंकि जिस तरीके का फाइट पिछली बार जेडीयू ने दिया था वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा है ज़मीनी तौर पर। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी कांग्रेस की सीट है जिस पर आंख मूंद कर वो कह सकती है कि यहाँ से मेरा जीतना तय है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।